अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और जिन्हा के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ा बेहयाई और बुराई का रास्ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जिना क्या है, तो हम आपको बता दें कि अगर मर्द एक ऐसी औरत के साथ में सोहबत यानी कि हम बिस्तरी करे जो वो उसकी बीवी नहीं है, तो यह जिना कहलाता है। जरूरी नहीं है कि साथ सोने को ही जिना कहते हैं, बल्कि छूना भी जिना का एक हिस्सा है और किसी पराई औरत को देखना आंखों का जिना है। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह माना गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह इसकी सख्त सज़ा देगा। मगर क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में जिना कब और कैसे शुरू हुआ था, यानी कि इस दुनिया में सबसे पहले किस बदबख्त शख्स ने जिना किया था? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, शैतान के बहकावे में आकर जब उस फल को खा लिया था जिसके लिए अल्लाह ने उनको मना किया था, तो इस बात से नाराज होकर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को इस जमीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की यहाँ पर औलाद पैदा हुई। बाज़ रिवायतों में आता है कि हजरत हव्वा को 20 अमल ठहरे जिनसे आपको 40 बच्चे पैदा हुए। हर अमल के दौरान आपको एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई थी। याद रखें, उस वक्त की शरीयत हमारी आज की शरीयत से बिल्कुल अलग थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक अमल से पैदा होने वाली लड़की की शादी दूसरे अमल से पैदा होने वाले लड़के के साथ में कर दी जाती थी और दूसरे अमल की लड़की की शादी पहले अमल से पैदा होने वाले लड़के के साथ में कर दी जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त एक अमल से पैदा होने वाली लड़की और लड़का आपस में भाई बहन होते थे, इसलिए उनकी आपस में शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन दूसरे अमल से पैदा होने वाला लड़का और लड़की के साथ में उनकी शादी की जा सकती थी। फिर इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ पर हाबिल और काबिल पैदा हुए। हाबिल की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की काबिल के साथ में पैदा हुई थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसलिए फिर जब यह बच्चे बढ़कर जवान हुए और जब उनकी आपस में शादी करने का वक्त करीब आया, तो हाबिल ने काबिल की बहन के साथ में निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि यह लड़की तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, इसलिए मैं तो अपनी बहन अकलीमा के साथ में ही शादी करूंगा। दोस्तों, यह मामला उस वक्त इस कदर बढ़ा कि फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल और काबिल दोनों को हुक्म दिया कि तुम दोनों भाई अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी वही शख्स अकलीमा के साथ में शादी करेगा। याद रखें, उस वक्त काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हाबिल बकरियां चराया करता था, जो कि एक सफवत और मोहब्बत वाला काम है। इसलिए हाबिल ने अल्लाह की बारगाह में एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबिल ने घास फूस का एक रद्दी गट्ठा उठाकर जो कि उसके खेत से निकला था उसको अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश कर दिया। चुनांचे उस जमाने की रिवायतों के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हजरत काबिल की कुर्बानी को निगल लिया। यह देखकर काबिल कहने लगा कि जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की है, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई है और मेरी कुर्बानी रद्द हो गई है। दोस्तों, फिर इस वाक़े के बाद काबिल ने हाबिल को मारने की धमकी दे दी। रिवायतों के अंदर आता है कि हजरत हाबिल काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह के खौफ की वजह से काबिल से फरमाया कि अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो बेशक कर दे, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ कत्ल करने के लिए अपना हाथ भी नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन तू मेरे गुनाह के साथ मेरे सामने आए। इसलिए फिर कुछ दिनों के बाद में एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हाबिल के सर पर एक पत्थर मार दिया, जिसकी वजह से हाबिल की वहीं पर मौत हो गई। हाबिल का कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हो गया, इसलिए फिर उसने हाबिल की लाश को अपने कंधे पर उठाया और कई दिनों तक ऐसे ही मारा मारा फिरता रहा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपने इस भाई की लाश का क्या करे। फिर अल्लाह के हुक्म से काबिल के सामने 2 कौवे आए और आकर वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इसी लड़ाई झगड़े में फिर एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। फिर उस पहले कौवे ने जमीन से कुछ मिट्टी इधर उधर की और फिर उस मरे हुए कौवे को उसके अंदर डालकर उस पर मिट्टी डाल दी। यह सब काबिल अपनी आंखों से देख रहा था। काबिल ने जब कौवे को ऐसा करते हुए देखा तो वो खुद पर अफसोस करने लगा कि कितने दिनों से मैं अपने भाई की लाश को ना दफना सका और इस कौवे ने फौरन ही ऐसा कर दिया। इसलिए फिर काबिल ने इसी तरह से मिट्टी खोदी और फिर उसमें अपने भाई हाबिल की लाश को उसके अंदर दफन कर दिया। इसके बाद शैतान लगातार काबिल के पास आकर उसे इस बात से डराता रहा कि तुम्हारा बाप हजरत आदम तुम्हारा कत्ल कर देगा। यह देखकर काबिल बहुत डर गया, इसलिए फिर वो अपनी बहन अकलीमा को साथ लेकर वहां से दूर चला गया और दूर जाकर कहीं वादियों में रहने लग गया। दोस्तों, इधर इस वाक़े के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन रहने लगी। आप अल्लाह से हर वक्त दुआ करती थी कि या अल्लाह मुझे अपना वारिस अता फरमा। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की, इसलिए फिर आपको हजरत सीस अलैहिस्सलाम की बसारत मिल गई
यानी कि आपके हजरत सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गई। बचपन से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पर खासी तवज्जो दी और आपको तमाम मामलात से आगाह भी किया। इसलिए फिर हजरत सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद उनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर कर दिया और उन्हें इस बात का हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबिल और उनकी औलाद से हमेशा दूर रहे और मोमिनीन के लोगों को भी उनसे दूर रखे। ऐसे करते करते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आ गया, यानी कि हजरत आदम यही वसीयत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते नाजिल हुए और उन्होंने हजरत सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन करने का तरीका बताया। इसलिए फिर हजरत सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया। इसके फिर कुछ अरसे के बाद में आपकी वालिदा हजरत हव्वा का भी इस दुनिया से इंतकाल हो गया। याद रखें, इस वाक़े के बाद से ही दुनिया में जिना की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में बनी इसराइल की रिवायतों के अंदर हमें यह मिलता है कि काबिल और उसकी आलो औलाद एक वादी के अंदर रहा करते थे। एक दिन शैतान उनके एक शख्स के पास गुलाम बनकर आया और उसके पास वो उजरत पर काम करने लग गया। लेकिन थोड़ा अरसा गुजरने के बाद वो गुलाम यानी कि वो शैतान वहाँ पर अजीब व गरीब काम करने लगा। तरह तरह के और नए नए लिबास तैयार करके पहनने लगा और वहाँ पर नाच गानों की महफिलें सजाने लगा और उन लोगों को ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाने लगा कि जिनको उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इसलिए फिर वो लोग जो पहले ही हक से बहुत ज़्यादा दूर थी वो और ज़्यादा दूर होने लग गई। उन्होंने अपने लिए एक ईद का दिन मुकर्रर किया जिनके अंदर उनकी तमाम औरतें बरहाना कपड़े पहनकर यानी कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती थी। इधर हजरत सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहने वाले मोमिनीन दूर से उन लोगों के नाच गानों की आवाज़ और उनकी औरतों को देखा करते थे। याद रखें, काबिल की आलो औलाद की मर्द बहुत बदसूरत थी, जबकि उनकी औरतें और लड़कियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील थी। इसलिए हजरत सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवान उन लड़कियों की खूबसूरती को देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। इसके बाद में वो शख्स वापस आई और चोरी छुपे अपने कुछ और मोमिनीन को इसकी खबर दे दी। इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता हजरत सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों में से जो कमज़ोर ईमान वाले थे वो वहाँ से हिजरत करने लगी और काबिल की औलाद में जाकर रहने लगी और वहाँ पर जाकर वो उनकी औरतों के फितनों के अंदर मुब्तला हो गई, यानी कि वो उनके साथ में मस्तियाँ करने लगी और यही नहीं, वो उनके साथ में जिना भी करने लगी। याद रखें, यह दुनिया का पहला जिना था और इस तरह से इस दुनिया में जिना की शुरुआत हो गई। दोस्तों, रिवायतों के अंदर आता है कि उस वक्त हजरत सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहने वाले मोमिनीन की तादाद बहुत कम हो गई थी, जबकि काबिल के साथ में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा और बहुत ताकतवर हो गए थे। इसलिए फिर वो अपनी बस्तियों के अंदर भी फितना फसाद फैलाने लगी और यही नहीं, वो अपनी बस्तियों से निकलकर हजरत सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिनीन का कत्ल भी करने लगी। याद रखें, यह तमाम रिवायतें बनी इसराइल से ली गई हैं। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जब तुम कभी बनी इसराइल की रिवायतों में से कोई रिवायत सुनो तो ना ही उसकी तस्दीक करो और ना ही उसको गलत समझो, बल्कि ये कहो कि जो कुछ भी अल्लाह ने नाजिल किया है हम उस पर ईमान लाए हैं। दोस्तों, अगर हकीकी हाल पर गौर किया जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि जिनाह की शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब काबिल अपनी बहन अकलीमा को अपने साथ लेकर वहां से रवाना हुआ था और फिर वो अपनी बहन अकलीमा के साथ में नाजायज रस्म रिवाज कायम करके अपनी आलो औलाद पैदा की थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस जिना जैसे कबीरा गुनाह से हमेशा दूर रखे और हम सबको जिना जैसे काम से महफूज फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।